हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मेरा 8th डे है, 8वां दिन है मेरे एक्सरसाइज का, जॉगिंग का। ठीक है, और आप देख सकते हैं रूटीन। उम्मीद तो यही है मेरी, और कोशिश भी यही है कि मैं लगातार करता रहूं, और करना भी चाहिए। इसकी सिर्फ इतनी सी रीज़न है कि हर किसी को जो है वो इसकी सिर्फ इतनी सी रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो मेरी बॉडी कह रही थी मुझे, मतलब बोलती तो नहीं है, लेकिन बॉडी की कंडीशन जो है वो ये बता रही थी कि मुझे जो है वो लाजमी अपने ऊपर तवज्जो देनी है, और इस तरह नहीं देनी कि बस अपने से मजाक ही करना। ठीक है, और कहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे कुछ देर अपने लिए लम्हात जो है ना वो निकालना। और कोशिश मेरी यही होती है कि अपने लिए कुछ ना कुछ जो है वो टाइम निकालूं मैं दिन का। और अभी आज जो है वो शोल्डर की गेम की है मैंने, और शोल्डर की गेम ऐसी है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा जो पेनफुल पहले नहीं होती, बाद में होती है, क्योंकि जो है ना सबसे ज़्यादा जो क्रैम्प पड़ते हैं मेरे इसी ट्रेपीजियस पे पड़ते हैं फिर बाद में। लेकिन फिर भी अगर मैं रेगुलर करता रहूँगा, अभी क्योंकि मेरा 8वां दिन है तो इतना ज़ाहिर बात है कि पहले तो मुझे मसला होगा, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाएगा। खैर, आज एक मज़े की स्टोरी लेकर आया हूँ, और मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे लोगों से जिनकी स्टोरी जो है वो इंस्पायर करती है। मैं आज आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊँगा जो कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो कभी भी जो है वो फास्ट रनिंग नहीं कर सकता, और उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि उसकी हाइट नहीं है और वो इतना दौड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसने अपनी लगन और मेहनत से इस चीज़ को साबित किया कि वो इस टाइम पे नंबर 1 पे प्लेयर है, और उसकी डेडिकेशन, उसकी मेहनत, उसकी एफ़र्ट्स, हम लोग सिर्फ उसकी इस टाइम पे सक्सेस देख सकते हैं। उसको इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं कि शायद ही किसी ने इतने अवार्ड्स लिए हों पहले। और ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हमें हमेशा सक्सेस नज़र आती है, हमें उनकी डेडिकेशन नज़र नहीं आती। वो रातों को जागना, वो मेहनत करना, वो पसीना बहाना, वो सब कुछ जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है, वो हम लोगों को जो है वो फील नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ सक्सेस देख रहे होते हैं। अगर आपने सक्सेस पानी है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें पेन मौजूद होता है। पेन लीड्स टू सक्सेस। आपको पेन ही जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है। आप बहुत अच्छा होता अगर मैं भी बिस्तर पे अभी होता और मैं सो रहा होता, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं सो रहा होता, रेस्ट करता, नींद पूरी करता। मेरे ख्याल से मुझे, अगर मैं रात को 3 बजे भी सोता हूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं 6 बजे उठ जाऊँ। लेकिन क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट कभी नहीं रहा। हमेशा जो है वो अपनी लाइफ में काम किया, छोड़ दिया। एक माह, 2 माह, 3 माह मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुझे ये फ़ील होने लग गया था कि मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकता। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में आपके। अगर आप कंसिस्टेंट रह लेते हो किसी भी फील्ड में, आप मेहनत कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप कुछ ना कुछ पा लेते हो, आपको मिल जाता है जो आप चाहते हो। लेकिन मसला ये है कि हम लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जोश हो जाता है, और उसके बाद फ़ौरन ही हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। हालांकि हो सकता है कि वो एक लास्ट स्टेप हो, उसके बाद हो जाए। कोशिश यही होनी चाहिए
मैं अब उसी स्टोरी की तरफ आऊँगा जिस स्टोरी की तरफ मैं था। एक ऐसे लड़के की कहानी मैं सुना रहा था जो जिसने अनथक मेहनत की और इतना उसने मेहनत की कि आज वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। उसका नाम है मेसी के बारे में ये कहा जाए कि उसने अपनी मेहनत से और लगन से जो हासिल किया है वो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट थी और उस जैसा बनना मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए अनथक मेहनत, पेन और ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो एट द एंड एक चीज़ जो मैं कहूँगा, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको पता नहीं लोग देखते भी हैं, मतलब लोग आपको देखते इस तरह हैं कि वो देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं। ये व्लॉगर्स जितने भी होते हैं ये एक चीज़ फील कर पाएंगे कि जो है वो होता है इस तरह से। तो समटाइम्स इंसान कंफ्यूज होता है। काफ़ी देर बाद मैं कर रहा हूँ व्लॉगिंग, मुझे बोलने में काफ़ी, आपने शायद मेरी थोड़ी सी ये जो पिछली जो वीडियोस लगाई उसमें आपने देखा होगा कि मेरा थोड़ा सा जो बोलने वाला स्टाइल है वो थोड़ा सा मुझे फ़ील होता है कि मेरी जो फ्लुएंसी थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। मैं जैसे बोल पाता था वो चीज़ कम हो, क्योंकि मैंने गैप ले लिया था। ये जिस तरह आपकी मेडिसिन होती है ना, जैसे आप पैनाडोल खाते हो या कोई आप और जो अपना हार्ट वाले हैं वो लोप्रिन खाते हैं, वो उसको उनकी जैसे मेडिसिन्स होती है, जैसे टैबलेट्स होती है। मेरी भी टैबलेट है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, यही मेरी दवाई है। और साथ में एक्सरसाइज, ये मेरी एक मेडिसिन है। अगर मैं ये छोड़ देता हूँ, मुझे पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो 12-12 नान खा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। मैं तो एक पराठा खा लूँ, मेरा जो है वो पेट बाहर आ जाता है कि भाई बस कर दो, अब और कुछ ना खाओ। तो पहले मैं ऐसा था, मैं सब कुछ खाता था लेकिन मुझे लगता ही नहीं था। लेकिन अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि कुछ भी खाता हूँ तो फील होने लग जाता है कि जो बेली है वो भरी भरी है और फूली हुई है। इस तरह से काफ़ी वर्क करना पड़ रहा है, हिम्मत करनी पड़ रही है मुझे। और इस तरह की जो है वो हिम्मत आप भी करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई जो है वो मैंने कोई खिलाड़ी बनना है या फिर प्लेयर बन जाऊंगा या मेरे एब्स निकल आएंगे, 6 पैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को 6 माह दिए हुए हैं। अब रेगुलर कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं ये रेगुलर करता रहूँगा 6 माह तक तो लाजमी मैं कुछ ना कुछ जो है वो कर लूँगा अचीव। अगर ना भी कुछ अचीव हुआ तो बहुतों से बेहतर होऊंगा जो लोग घर पड़े हुए हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ बैठकर और कहते हैं कि मरना तो है ही एक दिन, ये ना हो कि हम कल ही मर जाएं और ये सब एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा। भाई आप हो सकता है आप ना मरें, हो सकता है आप की जो लाइफ है वो इस वजह से 10 साल बढ़ जाए, तो बेहतर यही है। हो सकता है मुझे हार्ट का मसला होने वाला हो या फिर मैं 10 साल बाद एक हार्ट पेशेंट बनने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी एक जो है वो रूटीन हो, अच्छी रूटीन हो, एक्सरसाइज वाली हो और मेरी बॉडी वर्क करती हो और मेरा कोलेस्ट्रॉल कम होता हो, इस वजह से मुझे जो 10 साल बाद चीज़ होनी है वो 20 साल तो एटलीस्ट लग जाएंगे। तो खैर मौत का एक दिन मुअय्यन है, ठीक है, तो वो चीज़ हम कोई नहीं रोक सकते। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अपने ऊपर वर्क करें और स्ट्रगल करें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। अगर आप इसी तरह के और व्लॉग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और काइंडली जो है वो देखा करें। मैं अब रेगुलर जो है ना व्लॉगिंग शुरू कर दी है, क्योंकि पहले मेरे पास जो है वो कंसिस्टेंसी वाला जो है ना वो एक जैसे कहते हैं ना चीज़ नहीं थी, लेकिन अब मैं कंसिस्टेंसी से जो है वो काम कर रहा हूँ। और व्लॉग्स देखते रहें और खुश रहें, आबाद रहें। आपके घर में जो भी है, माँ बाप बहन भाई सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है, देखते रहिएगा और मेरे लिए अच्छी जो है वो मतलब जिसे कहते हैं ना शुभकामनाएं वो रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।